दोस्तों, एक पुरानी पिक्चर का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी कहते हैं, उससे एक वाइब्रेशन आता है। फिर वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन से ही आपकी जिंदगी में उथल पुथल होती है, आपके जीवन में बदलाव आते हैं। फिर वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, ये आपके ऊपर है कि आप किसे आकर्षित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव राधीच और आप देख रहे हैं वेल्थ विद गौरव का एक नया एपिसोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की 17 सेकंड्स टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक के माध्यम से आप जो पाना चाहते हैं उसे केवल मात्र 17 सेकंड्स की टेक्निक को करके कुछ ही दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने आसपास एक ऐसा वाइब्रेशन का वातावरण बनाना होता है जिससे कि, और रियल में आप वैसे बनते चले जाते हैं। यकीन मानिए, जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप अच्छा करते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बनते चले जाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सभी को ऐसा होना भी चाहिए। आपको हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हो न सके और जहां तक संभव हो, दूसरों का अहित न करना चाहिए, चाहे अपना भला करने में कई बार आपको थोड़ा लेट होना पड़े। तो बात कर रहे थे हम 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। तो दोस्तों, इसमें जो वाइब्रेशन का अंश ये आता है कि जब आप बोलते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक पेड़ के पास जाकर के उसे रोज अच्छा बोलते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके मन में भी पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। रोज एक पीपल के वृक्ष को जाकर के सुबह आप 2 मिनट तक अपना माथा टिकाइए, गहरी गहरी सांस लीजिए, आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप आशावादी हो जाएंगे। आपके मन में ऐसे ऐसे आइडियाज आ जाएंगे जो आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे। ब्रह्मांड आपको उनके पास में ले आएगा। इसी तरह से अगर आप एक पौधे के पास जाकर के और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देंगे, तो 10 और 15 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि उसने सूखना चालू कर दिया है। दोस्तों, ये किया गया प्रयोग है और इसमें किसी तरह का कोई विचार करने योग्य तथ्य नहीं है। तो इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाना चाहिए। अपने विचार हमेशा अच्छे रखने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। आपके साथ मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो भी हमें उसमें भगवान की पॉजिटिवनेस ढूंढनी चाहिए कि इससे भी बुरा हो सकता था, मैं इससे बच गया, ये तो भगवान की मुझ पर कृपा है। तो दोस्तों, इसी के साथ 17 जो सेकंड्स की हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिसके आप वीडियो देख सकते हैं। एयर मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिसका आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। 369 मेथड के बारे में, जो लिखने के बारे में था, उसका आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने वो सब प्रयोग नहीं किया है और आप डायरेक्ट आकर के ये प्रयोग करना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है, आप ये कर सकते हैं। तो ये टेक्निक किस तरह से काम करेगी? दोस्तों, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त थे जिनकी एक समझ लीजिए कि स्कूटर पे चल रहे थे पुराने जमाने के, और उनकी जो मिसेज है वो कई बार कह चुकी हैं कि भैया हमें कार लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी है। मगर उनका मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कार तो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, हमें क्यों लेनी है। मगर जब घर की जरूरतें बड़ी हो जाती है, जब घर के मेंबर्स बड़े हो जाते हैं और आपकी इनकम का प्रसार अच्छा हो जाता है, जब आप उस चीज को 2 से 4 बार लेने लायक बन जाते हैं, तो आपको वो लेना भी चाहिए। मगर वो मन में ही नहीं आ रहा है, वो माहौल ही नहीं बन रहा है, ब्रह्मांड आपको इशारे ही नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? तो दोस्तों, मैंने उनको ये सलाह दी कि कुछ भी मत कीजिए, आप हफ्ते में एक बार अपने जो शहर के कार शोरूम है उनमें जाना शुरू कीजिए। चलिए, गए, पहले मारुति में चले गए पहले हफ्ते के अंदर। उनको बताया कि हमें कार लेनी है, आइए सर। बहुत अच्छा वेलकम किया, चाय पिलाई, कारों के बारे में बताया। कारों के अंदर ये स्टीयरिंग व्हील होता है, ये सीट होती है, सीट के अंदर भी ये विशेषता आती है। किसी के अंदर से कुशन वाली फीलिंग आती है, और कोई उसके अंदर एयर वेंटिलेशन होता है। सेफ्टी के आजकल ये फीचर्स आ रहे हैं, तो ये सब इनको बताया। धीरे धीरे इनके मन में कार के प्रति एक छवि आने लग गई कि ये होता है। दूसरे हफ्ते उन्होंने हुंडई के शोरूम में गए, तो वहां की कारों के बारे में जाना, एंट्री लेवल कारें कौन सी हैं, मिड लेवल कारें कौन सी हैं, और जो टॉप लेवल है वो कौन सी हैं। तीसरी बार टाटा के शोरूम में गए, तो उन्होंने उसके बारे में जाना। तो दोस्तों, धीरे धीरे उनके मन में क्या जमने लग गया कि अब ये जो कार है, अब ये मैं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस चीज को मैं 4 बार खरीद लूं तो भी मेरी पोजीशन के ऊपर, फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये एक मेरे को नॉट ओनली ए स्थान से बी स्थान तक जाने के में काम आएगी, बट ऑल्सो साथ ही साथ ये हमारे परिवार को एक स्टेटस तो देगी ही, और दूसरा, ये हमारे लिए एक आवश्यकता की चीज भी है। जिस तरह से पहले कभी स्कूटर हुआ करता था, जिस तरह से पहले कभी लैंडलाइन हुआ करता था, और उसके बाद उसका स्थान बाइक ने ले लिया, या फिर जो लैंडलाइन था उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया, उसी तरह से आज उसकी जरूरत कार बन चुकी है। तो उन्होंने धीरे धीरे ये कार के शोरूम देख लिए। अब बोले, भैया मेरे को एक कार चाहिए। मैंने तुम्हारी टेक्निक से जा करके शोरूम में तो देख लिया, मेरे मन को भी अच्छा लगने लग गया। अब मुझे एक कार चाहिए, तो अब मैं क्या करूं?
तो भाई आप किसी भी कार को मन में इच्छा कीजिए, क्योंकि आप कई चीजों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, मगर मानसिक स्थिति आपकी नहीं बन पा रही। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये 17 सेकंड की मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनानी होगी। जिस तरह से आप दिन में 4 बार गोलियां खाते हैं किसी भी रोग को मुक्त करने के लिए, उसी तरह से आपको 17 सेकंड के लिए दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, 17-17 सेकंड के लिए आपको सोचना है अपनी इच्छित वस्तु के बारे में, और पूरा डिटेल में सोचना है। जैसे कि केवल नहीं सोचना है कि कार ही हो, आपको कार होगी, आपके पास एक कार है, आपके पास मारुति कंपनी की कार है, आपके पास मारुति कंपनी की लाल रंग की कार है, आपके पास मारुति कंपनी की लाल रंग की ब्रीजा कार है। तो इससे दोस्तों स्पष्टीकरण आता जा रहा है। आप उसमें अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप अपने उसमें बैठ करके अपने परिवार के साथ शहर में घूमने के लिए जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। आपका बच्चा फ्रंट सीट पे बैठना पसंद करता है। तो दोस्तों अब आपने देखा कि जहां पे डिटेल्स आ जाती हैं, वहां पे आपकी विश, आपके मन में छवि बनने लग जाती है। तो जब भी क्या होता है, मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मन में पहले छवि बनती है और उसके बाद फिर वो ब्रह्मांड में छवि बनती है, मैसेज जाता है, ब्रह्मांड बोलता है यस। ब्रह्मांड आपको कभी भी यस बोलने के लिए तैयार है। तो ब्रह्मांड जैसे ही यस बोलता है, आपकी इच्छा पूरी होनी चालू हो जाती है। अब आप अगर उसको मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करते हैं 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए, या जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती है, तो आपको उसका फल पॉजिटिव मिल जाता है या नेगेटिव, जैसा भी हो। अगर आपने बुरा सोचा है तो आप उसको 10x करके पाएंगे, ये तो निश्चित है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, किसी का भी भला करना चाहिए, उसका 10x होके आपको मिलेगा। तो यहां पे उन्होंने, सज्जन ने सोचना शुरू किया। मेरे पास उनकी इच्छित जो कंपनी थी, हुंडई की कंपनी थी, हुंडई i10 कार है, ग्रीन कलर की है। इसमें बैठ करके हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शहर घूमने के लिए जाते हैं। मेरे बेटे को आगे फ्रंट विंडो सीट पे बैठना बहुत पसंद है, मेरी वाइफ और बेटी पीछे बैठना प्रेफर करते हैं, और हम अपना जो सामान खरीदते हैं वो कार की डिक्की में रखते हैं। और मैंने जो JBL का ऑडियो सिस्टम उसमें लगाया है, उससे मुझे बहुत ही अच्छा सुकून वाला आनंद आता है। और उसकी USB के अंदर मैंने अपने वो मनपसंद गाने भर रखे हैं, कुछ किशोर कुमार के, कुछ रफी के और कुछ नए जमाने के भी। तो जब इतनी डिटेल्स में आदमी सोचता है ना, तो वो पक्का कर लेता है कि अब उसे वो काम होना ही है। ब्रह्मांड भी यस बोल देता है और जल्दी वो काम उसके जीवन में आ जाता है। दोस्तों यहां तो उन सज्जन के पास पैसे थे, हमारे मित्र के पास पैसे थे, 4 गुना तक भी थे, मगर यकीन मानिए जब आप एक साधारण व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं भी होते, और जब वो अच्छी संगति में जाना चालू कर देता है, अच्छा सोचना चालू कर देता है, तो उसकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरा होना शुरू हो जाती हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, धीरू भाई अंबानी का नाम किसने नहीं सुना होगा, मगर शुरुआत के दिनों में जब वो एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, तब पता है वो क्या करते थे। जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, तब भी वो कहीं से 500 रुपए अपने जुगाड़ करते और उसके बाद एक 5 स्टार होटल में जाकर के एक चाय पीते। उन दिनों 5 स्टार होटल में भी चाय पीने का दाम भी 500 रुपए था, जो आज शायद 2500 या 5000 रुपए तक जा चुका है। वो केवल वो चाय नहीं पीते थे, वहां पे उनको संगति मिलती थी बड़े बड़े बिजनेसमैन की। महीने में कम से कम एक बार वो किया करते। और अगर आज मैं आपसे करने को बोल दूं कि भैया आपके शहर के सबसे महंगे होटल में जाकर के कम से कम 1 कप चाय आप पिया करो, तो आप बोलोगे अरे भाई 500 रुपए तो कहीं से जुगाड़े, और वो भी तुम खर्च करने की बात कर रहे हो, तो मेरे पास और पैसा कहां से आएगा। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप 500 खर्च करोगे तो ब्रह्मांड आपको 5 लाख देने की योजना बना रहा होगा। जब आप बड़े लोगों की संगति में जाकर के बैठोगे, वहां आपके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन होगा। मतलब शुरू से अंत तक आपने जो अब तक सोचा है, अब तक जो सीखा है, नौकरी करके ही आदमी अमीर बन सकता है, बिजनेस करना तो मतलब ये तो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास तो मतलब ब्लैक का पैसा होता है, और ऐसी ऐसी चीजें, ये सब आपके मन से भेद मिटते चले जाएंगे और आप भी उन फर्स्ट श्रेणी के जो अमीर लोग हैं उनकी श्रेणी में जा पहुंचेंगे। आपके विचार उतने उन्नत हो जाएंगे, आपको अपने आप आइडियाज आना चालू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये जो 17 सेकंड्स की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, उससे जैसे धीरू भाई अंबानी का विकास हुआ, क्योंकि वो उन होटलों में बैठा करते थे, चाय पिया करते थे, बिजनेस मीटिंग्स हुआ करती थी। एक बार उन्होंने कुछ आइडिया दिया और उन्होंने करेज दिखाया आगे बढ़ने का, बात करने का, और वो भी उन श्रेणी में आ गए। और आज आप देखते हैं कि उनके जो बेटे भी हैं, मुकेश और बाकी अंबानीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम किससे छुपा हुआ है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 17 सेकंड्स की मैनिफेस्टेशन टेक्निक, सुबह, दोपहर, शाम और रात को आपको अपने संकल्प को दोहराना है, पॉजिटिव रूप से दोहराना है, और उसमें पूरी डिटेल रखिए। अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो आपको कहना है हुर्रे, यानी कि खुशी व्यक्त करते हुए, हुर्रे, मेरे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट इस डेट को है। आगे की एक डेट आपको लिख देनी है। तो इससे क्या होगा, ब्रह्मांड को एक मैसेज आएगा कि मेरे पास ये 50 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। मान लीजिए आपने लिखा कि मेरे पास 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो क्या करेगा ब्रह्मांड, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट तो करवा देगा, मगर साथ ही 70 लाख रुपए का खर्चा भी करवा दिया, तो वो आपका 20 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरी क्लियरिटी के साथ लिखना है, हुर्रे, मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है।
तो वो पैसे आपके हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं, आगे आपके जैसे जीवन में आएगा। 41 दिन तक 41 दिन तक आप इस संकल्प को करके देखिए और हमें जरूर से बताइए कि इसका क्या फायदा हुआ। अगर किसी को जॉब चाहिए, किसी के पास जॉब नहीं है या कोई अच्छी जॉब में जाना चाहता है तो इस टेक्निक को अपना सकता है। हुर्रे, मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है, मेरे साथियों के साथ मैं बहुत खुश रहता हूं, ये काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और भगवान मुझे इसमें बहुत तरक्की दे रहा है। कोई बुराई नहीं है कहने में, जैसे जैसे आप ये कहते जाएंगे और आप आगे आगे क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको एक प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, हुर्रे, मैं एक आईएएस अफसर बन चुका हूं, मेरे जो कमरे का कलर है वो मैंने फर्नीचर का कलर अपना मनपसंद करवाया हुआ है, मेरी कुर्सी के ऊपर एक व्हाइट कलर का टॉवेल रखा हुआ है, मेरी मेज के ऊपर एक एम्बलम रखा हुआ है जिसमें ऊपर भारत का चिन्ह बना हुआ है, मैं इस पेन से ही अपने हस्ताक्षर करता हूं दस्तावेज के ऊपर। अब दोस्तों जब आप इतनी डिटेल्स दे देंगे कि यार जब मैं बन जाऊंगा तो मैं ये सब यूज करूंगा और मैं अभी से ये सब यूज कर रहा हूं अपने ख्यालों के अंदर, और आप पेन तो ला ही सकते हैं, एम्बलम ला ही सकते हैं, अपना फर्नीचर का कलर रख ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रह्मांड आपको देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। दोस्तों सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं, जो सपने ही नहीं देखते, जो उड़ान ही नहीं भरते, वो फिर मंजिलों तक कभी नहीं पहुंचा करते। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।